संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र के 8वें दिन लोकसभा में चुनाव आयोग की शुरुआत एसआईआर अभियान पर चर्चा से हुई। कल वरिष्ठ सांसद मनीष तिवारी ने बहस की शुरुआत की। विपक्ष की तरफ से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चर्चा को आगे बढ़ाते हुए गंभीर आरोप लगाए कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव को आकार देने के लिए मिलीभगत कर रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में पूरी चर्चा के लिए कुल 10 घंटे तय किए गए हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के आरोपों पर जोरदार पलटवार किया। अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि चुनाव सुधार पर चर्चा से बीजेपी के लोग भागते नहीं हैं। इस पर सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपनी सीट से खड़े हुए और शाह से कहा कि मैं एसआईआर पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आपको चैलेंज करता हूं। इस दौरान दोनों के बीच में तीखी बहस भी हुई। शाह ने 1.5 घंटे की स्पीच में चुनाव सुधार, ईवीएम, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, नेहरू इंदिरा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेशियों की घुसपैठ और कांग्रेस की वोट चोरी का जिक्र किया। शाह ने कहा कि विपक्ष एसआईआर पर झूठ फैला रहा है, देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। शाह ने यह भी कहा कि विपक्ष का काम हमको करना पड़ रहा है। चुनाव सुधार की जगह विपक्ष ने ज्यादातर बातें एसआईआर पर की हैं। जैसी चर्चा की, अब मैं उस पर जवाब दे रहा हूं। एसआईआर पर विपक्ष ने 4 महीने से एक तरफा झूठ फैलाया है। मान्यवर, चर्चा तय हुई थी चुनाव सुधारों के लिए, मगर ज्यादातर विपक्ष के सदस्यों ने एसआईआर पर ही चर्चा करी। अब चर्चा इन्होंने जिस तरह से शुरू करी है, जवाब तो मुझे देना पड़ेगा मान्यवर, और मैं मानता हूं उनको सुनना भी चाहिए। मान्यवर, इस एसआईआर पर गहन पुनर्निरीक्षण पर एक तरफा 4 महीने से झूठ फैलाया और देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। और मेरा आग्रह है सदन के पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों, मैंने एसआईआर की प्रक्रिया का, इससे जुड़े हुए संवैधानिक अनुबंधों का और भूतकाल में जो एसआईआर हुए वो सभी का गहन अभ्यास किया है। मैं आज आपके माध्यम से इस सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश की जनता को जो झूठ विशेषकर कांग्रेस पार्टी द्वारा फैलाया गया है, वो झूठ का मेरे तर्कों के हिसाब से जवाब देना चाहता हूं। विपक्ष के हंगामे के बीच में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2 बड़े जब बोलें तो बीच में नहीं बोलते। मैं आधी रात तक सदन में बैठने को तैयार हूं, चर्चा को तैयार हूं। मैं विपक्ष के सभी सवालों के जवाब देने को तैयार हूं। का मौका दीजिए मान्यवर, 2 मिनट। मान्यवर, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, मैं आधी रात तक बैठने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरा भाषण समाप्त हो जाए, अरे सुनिए ना भाई, सुनो ना, 2 बड़े बोलते हैं तब बीच में नहीं बोलते। मान्यवर, मेरा भाषण समाप्त हो जाए। प्लीज नहीं। मान्यवर, मेरा भाषण समाप्त हो जाए बाद में, इसमें जितने भी मुद्दे विपक्ष के नेता खड़े करेंगे, मेरी मर्यादा में इसका जरूर जवाब दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरा विनंती है। वोट चोरी पर गृह मंत्री अमित शाह बोले, इसके 3 आयाम हैं। मतदाता नहीं होना, गलत प्रकार से चुनाव जीतना, जनादेश न मिलने पर कोई पद प्राप्त करना, ये वोट चोरी होती है। आजादी के बाद देश का पीएम तय करना पहली वोट चोरी की घटना थी। पटेल को 28 और नेहरू को 2 वोट्स मिले। प्रधानमंत्री नेहरू बने। प्रांत के प्रतिनिधियों ने ये वोट दिए थे। विपक्ष के नेता ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मतदाता सूची ठीक नहीं है, इसको सुधार करना चाहिए, तो भाई गहन पुनर्निरीक्षण क्या है, एसआईआर क्या है? मतदाता सूची का सुधार करने की प्रक्रिया है, और वो कर रहे हैं तो भी विरोध कर रहे हैं। पुरानी मतदाता सूची कर रहे हैं तो भी विरोध कर रहे हैं। भाई, मतदाता सूची पुरानी हो या नहीं, आपका हारना तय है। ये मतदाता सूची से नहीं होगा। मान्यवर, उन्होंने कहा, अपने लॉजिक के समर्थन में कहा
कि भारतीय जनता पार्टी को कभी एंटी इनकम्बेंसी का सामना नहीं करना पड़ता। तेलंगाना में हम जीत नहीं पाए, चेन्नई में हम जीत नहीं पाए, बंगाल में भी हम हारे। इससे पहले कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल के बयान पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, विपक्ष के भाषण में तल्खी बहुत है। इस तल्खी का कारण क्या है? ये पीड़ा, ये दर्द, ये कसक क्यों है? जब जनता वोट नहीं देती है तो वो आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयोग जो है वो गड़बड़ कर रहा है, और जब जनता वोट नहीं देती तो बाकी गड़बड़ है। रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि जब जनता आपको वोट नहीं दे रही तो हम क्या करें? सर, मैं कल राहुल गांधी को सुन रहा था और आज वेणुगोपाल जी को भी सुना। इंस्टीट्यूशंस को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हम बाकी करते हैं। तो आज थोड़ा मैं कहानी खोलना चाहता हूं इस डिबेट में सर, और मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, मुझे अनुमति दीजिए। राष्ट्रपति के साथ मजाक किसने किया था? फखरुद्दीन अली अहमद को बिना कैबिनेट के अप्रूवल के इमरजेंसी का प्रस्ताव दस्तखत करने पर मजबूर होना पड़ा। अब तो राष्ट्रपति के साथ कांग्रेस। अब सर जरा मुझे ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को सुपरसीड किसने किया था? इन्होंने किया था। वहीं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से सपा के सांसद डिंपल यादव ने कहा कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए, लेकिन पिछले समय में देखा है कि ये सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने सरकार का साथ दिया, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। चुनाव आयोग पक्षपाती है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक ढांचा है जिसे निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए, लेकिन हाल में देखने को मिला है कि ये चुनाव आयोग पूरी तरह सरकार के इशारे में काम कर रहा है, या यूं कहें कि पूरी तरह समर्पित होकर सरकार के लिए काम कर रहा है। हमने उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में देखा है कि किस तरह वोटों की धांधली हुई, कि किस तरह बीजेपी ने मनमानी करी। तो चाहे एसआईआर का मुद्दा हो या ईवीएम, लगातार संसद में इसको लेकर के बहस चल रही है।